हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है एम होम साइंस इंडिया। और आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम की, जो अभी फ़िलहाल हुआ है आपका 27 दिसंबर 2021 को। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट पेपर की, जो जनरली सबका एक ही होता है। उसका सिलेबस सभी सब्जेक्ट के लिए एक होता है, लेकिन जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सभी को अलग अलग होते हैं। तो जो 27 को हमारा एग्ज़ाम हुआ है होम साइंस के साथ में यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर का, उसमें कौन कौन से टॉपिक आए थे। तो सबसे पहले हम टॉपिक पे बात करेंगे डीआई की। तो जो डीआई का पेपर था उसमें हमेशा ही 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, और उसमें जो इस बार के क्वेश्चन थे वो आपका रेशो से था, एवरेज से था और परसेंटेज से आए हुए थे। सेकेंड टॉपिक आपका क्लॉक आया था, जो जनरली कभी देखने को नहीं आया है। इस बार ऐसे टॉपिक का सिलेक्शन इसमें किया गया है जो प्रीवियस ईयर से काफ़ी डिफरेंट थे, अलग थे। कंपाउंड के बारे में हम बात कर सकते हैं। हमेशा से रीजनिंग के अंदर रिलेशन वाले क्वेश्चन आते थे, या फिर आप कह सकते हैं एज वाले क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार वो सब कुछ देखने को नहीं मिला एग्जाम के अंदर। यहाँ पर क्लॉक का क्वेश्चन आया था। जो क्वेश्चन आया था वो डिग्री बेस्ड था, ठीक है। तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 4 बजे से या 6 बजे के बीच में कितने डिग्री का कोण बनाती है सुइयाँ। इस तरीके का एक क्वेश्चन था, बात की थी जो बच्चों के द्वारा हमें पता चला है। फिर आपका आता है कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन। कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन में जो क्वेश्चन थे वे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से दोनों से रिलेटेड थे। उसमें पूछा गया था कि जो सीडी रोम है वो किस चीज़ से बनी होती है, या जो मदरबोर्ड होता है वो किस चीज़ से बना हुआ होता है। मैचिंग इसमें क्वेश्चन देखने को मिला है। ज़्यादातर जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आते थे वो हमेशा गीगाबाइट या मेगाबाइट से आते थे कि किसमें कितनी केबी होती है, किसमें कितनी एमजी होती है। और जो आपका कंप्रीहेंसिव था इस फर्स्ट पेपर में, इसमें भी 5 से 6 क्वेश्चन थे और वो थोड़ा इजी था। तो ओवरऑल जो आपका फर्स्ट पेपर था वो थोड़ा टफ था। आप इसको बोल सकते हैं कि इतना इजी पेपर नहीं था कि आप अच्छे से इसमें स्कोर कर पाए, क्योंकि जो इसमें तर्क वाले क्वेश्चन थे, तर्क वाले क्वेश्चन भी देखने को जो मिले वो वही थे, थोड़ा हटके थे प्रीवियस ईयर से। क्योंकि हर बार क्वेश्चन कैसे आते थे कि एक व्यक्ति ईमानदार है या कोई व्यक्ति ईमानदार नहीं है, ये सत्य है या असत्य है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आते थे। लेकिन इस बार का जो तर्क और संबंध वाले क्वेश्चन थे वो बहुत बिल्कुल अलग था, डिफरेंट था बिल्कुल। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पेपर थोड़ा टफ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। जो होम साइंस आपका सब्जेक्ट रहा है उसमें किस सब्जेक्ट से किस तरीके के क्वेश्चन थे। सब्जेक्ट्स में आपसे यहाँ पर आईसीडीएस की कुछ मात्रा पूछी गई थी। एक क्वेश्चन आपका साउंड से भी था, जिस तरीके से कह सकते हैं कि जो बच्चे सुनने में अक्षम होते हैं या फिर उन्हें अच्छे से सुनाई नहीं देता, जो श्रवण बाधित होते हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था कि उनकी कितनी डिग्री होनी चाहिए। और एक क्वेश्चन यहाँ पे आपसे एम्ब्रॉयडरी का पूछा गया था। एम्ब्रॉयडरी में आपसे कसूती पूछी गई थी, उसका टाइप्स पूछा गया था कि कसूती किस तरीके की कढ़ाई है, उसमें फिर टाइप्स का नाम दिया गया था। विटामिन से जो क्वेश्चन दिए गए थे वो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिले थे आपको, और उसमें इनको मैच करा गया था। लिस्ट दी हुई थी, एक लिस्ट से विटामिन के नाम थे और दूसरी से उसका बीमारी के नाम पूछे गए थे, या प्रभावित किससे ज़्यादा क्या चीज़ प्रभावित होती है, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। एक क्वेश्चन आपका विटामिन से रिलेटेड था, यहाँ पे उसे D2 का सिग्निफिकेंट नेम पूछा गया था कि उसका नाम क्या है। नेक्स्ट आपका आता है टेक्सटाइल या कॉटन से। कॉटन से एक क्वेश्चन देखने को मिला और वो भी आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन था। मैचिंग के साथ साथ में आपका यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट के नाम दिए हुए थे और उनके जो थ्योरी होती है या जो उनके प्रिंसिपल होते हैं उनके बारे में बात की गई थी, और ये भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिले थे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन इसमें ऐसा पूछा गया था जो शायद यहाँ नहीं पूछा जाना चाहिए था, वो था एक इंटरनेशनल साक्षरता दिवस, वो किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो ऐसा एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला। और ओवरऑल जो यहाँ आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि इतना जो हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड बच्चे थे उन्हें कितनी मुश्किल हुई होगी, क्योंकि जो हिंदी का लेवल था भाषा का, वो बिल्कुल शुद्ध हिंदी का भाषा का माध्यम था। लेकिन जो स्टूडेंट्स हिंदी पढ़ते हैं वो एक साधारण हिंदी पढ़ते हैं। आम जो बुक्स में हिंदी दी जाती है वो हिंदी इतनी टफ नहीं होती कि उनके शब्दों को ना समझा जाए। लेकिन जो एग्ज़ाम में इस बार जो लैंग्वेज थी वो इतनी टफ थी, बहुत ज़्यादा बच्चों को समझने में प्रॉब्लम्स हो रही थी। इस बार की जो कट ऑफ है वो भी मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा जाएगी, क्योंकि जो लास्ट टाइम था वो आपका 56% पर ऑलमोस्ट इतने पर ही थी, ज़्यादा नहीं थी। लेकिन इस बार का जो कट ऑफ जाने वाला है वो शायद देखो कि कितना जाएगा, 53 से लेकर 56 के अराउंड ही इसमें यहाँ पे रहने वाला है। और ये था हमारा जो बच्चों के द्वारा बात की गई थी। कुछ ने बताया कि किस तरीके के क्वेश्चन थे, उन्हें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हुई है।
तो नई वीडियो को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ, और आपको पेपर का एनालाइज कैसा लगा मुझे बताते रहिए। फीडबैक, आपको कोई क्वेश्चन याद है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको जुड़ना है मेरे साथ तो टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, सोनिया विद होम साइंस के नाम से। ओके, थैंक यू।